एक महिला होने के नाते इसने अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। जो महिला ऐसा जघन्य अपराध करे वो सभ्य समाज में रहने लायक नहीं। इस औरत की असली जगह ये सभ्य समाज नहीं बल्कि जेल की चार दीवारी के अंदर है। और ये कहते हुए दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा सुना दी। साथ ही उसके बुरे काम में साथ देने वाले संदीप को भी 20 साल की सजा का ऐलान कर दिया। नमस्ते, मैं वनिता वाजपेयी और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सुर्खियों में रहना जिसकी फितरत वो है सोनू पंजाबन। पैसे पावर की जिसे भूख हो वो है सोनू पंजाबन। सोनू का असली नाम गीता अरोड़ा है। रोहतक की रहने वाली गीता को उसके पिता रोजगार की तलाश में दिल्ली ले आए। यहाँ पिता ऑटो चलाने लगे तो 10वीं पास गीता को ब्यूटी पार्लर पर बिठा दिया गया। 17 साल की उम्र में ही इसकी शादी हिस्ट्री शीटर विजय सिंह से कर दी गई। विजय सिंह वो हिस्ट्री शीटर जो कभी 90 के दशक के यूपी में सबसे बड़े गैंगस्टर रहे श्री प्रकाश शुक्ला का दोस्त था। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद सन 2003 में यूपी एसटीएफ ने विजय को भी मार गिराया। अब पति की मौत के बाद गीता को पैसों की किल्लत होने लगी। पैसों की तंगी झेल रही गीता अब कॉल गर्ल बनकर अपना घर चलाने लगी। लेकिन गैंगस्टर विजय की पत्नी रही गीता को ये बात समझ आ चुकी थी कि जीने के लिए पैसा और पावर कितना ज़रूरी है। इसी के चलते ये साल 2003 से 4 के बीच उस समय जुर्म की दुनिया में सबसे बड़ा नाम रहे दीपक सोनू और हेमंत सोनू की शरण में आ गई। इसने अपने हुस्न के जाल में दीपक सोनू को फंसा लिया और उससे शादी कर ली। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही दीपक सोनू भी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तब इस चालाक औरत ने दीपक सोनू के छोटे भाई हेमंत सोनू का दामन थामा और उसके साथ भी शादी कर ली। लेकिन किस्मत भी आखिर कब तक बुरे लोगों का साथ देगी। साल 2006 में इसका तीसरा पति भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। 3 गैंगस्टर की बीवी और खुद कॉल गर्ल रह चुकी गीता ने अब सोनू ब्रदर्स के नाम को अपने साथ जोड़ लिया और गीता से खुद को सोनू पंजाबन बना लिया। पति के धंधे को संभालते संभालते अब इसने जिस्म फरोशी का धंधा शुरू कर दिया। लड़कियों को देह व्यापार में उतारने के लिए सोनू ने कुछ लड़कों को काम पर रखा। सोनू की नौकरी करने वाले लड़के क्लब और पार्टियों में जाकर ऐसी लड़कियों की तलाश करते जो पैसा कमाना चाहती थी। फिर उन लड़कियों को महंगे गिफ्ट और कार दिखाकर बहला फुसलाकर इस दलदल में ढकेल दिया जाता। जैसे जैसे सोनू पंजाबन के सेक्स रैकेट में लड़कियां आती गई वैसे ही इसका धंधा जोरों पर चल बैठा। डिमांड इतनी बढ़ गई कि इसने 10वीं पास लड़कियों से लेकर टीवी एक्ट्रेस, एयर होस्टेस, मॉडल्स और कॉलेज की लड़कियों को भी अपने सेक्स रैकेट में फंसा लिया। अब इसने बड़े नौकरशाह, नेता और उद्योगपतियों को लड़कियां सप्लाई करना शुरू कर दिया। इसकी दरिंदगी की हद तो तब पार हुई जब इसने मासूम छोटी बच्चियों को देह व्यापार जैसे घिनौने काम में जबरदस्ती घसीट लिया। अब धीरे धीरे सोनू पंजाबन का धंधा व्हाट्सएप ग्रुप पर चलने लगा। इसकी ऐसी हरकत पर 2007 और 8 में इसे गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन बड़ी आसानी से जमानत पर यह जेल से बाहर आ गई। इसके अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। लेकिन साल 2011 में एक बार फिर 4 लड़के और 4 लड़कियों के साथ पुलिस के ये हत्या चढ़ गई। तब इस पर मकोका यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट 1999 लगाया गया। लेकिन आरोप साबित नहीं होने पर सोनू पंजाबन मकोका से भी बरी हो गई। ये देखने में जितनी सीधी दिख रही है इसके कारनामे उतने ही उल्टे हैं। साल 2006 में सोनू पंजाबन ने 6ठी क्लास की एक 12 साल की बच्ची को अपने दोस्त संदीप के जरिए फंसाकर अपने धंधे में शामिल कर लिया। इसके दोस्त संदीप ने उस बच्ची को बहला फुसलाकर अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फिर शादी का झांसा देकर वो बच्ची को दिल्ली ले आया। यहाँ सोनू पंजाबन के दोस्त संदीप ने बच्ची के साथ रेप किया और फिर उसे अलग अलग लोगों को करीब 10 बार बेच डाला। बच्ची के साथ इतनी हैवानियत करने के बाद सोनू पंजाबन ने उसे अपने सेक्स रैकेट के धंधे में धकेल दिया। इस हैवान औरत का कहर इतने पर ही नहीं रुका। इसने बच्ची को नशे का इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। और तो और अब वो बच्ची को दिल्ली, हरियाणा और पंजाब तक के लोगों के सामने किसी खाने की तरह परोसने लगी। इसी बीच एक शख्स ने बच्ची से जबरदस्ती शादी भी कर ली। 3 साल तक लगातार दुष्कर्म का शिकार हुई बच्ची 2009 में किसी तरह बचकर नजफगढ़ थाने पहुंची और संदीप और सोनू पंजाबन की दरिंदगी की सारी गाथा उसने पुलिस को सुना दी। जिसके बाद पुलिस ने सोनू पंजाबन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। सोनू पंजाबन को एक केंद्रीय मंत्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश में साल 2017 में भी गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसने पुलिस वालों को
सिर फोड़ने की धमकी दे डाली थी। लगातार इतने कुकर्म करने के बाद सोनू पंजाबन को 24 साल की कठोर कारावास की सजा सुना दी गई है और उसके साथ ही संदीप को भी अब 20 सालों तक जेल में ही रहना होगा।